जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 6 का आज 24वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 241 पर। गुरुदेव कहते हैं, एक गायक गाते गाते एक दिन उस परिपक्व स्थिति में पहुंच जाता है और उस गायक का विराट तत्व केवल गाते गाते ही खुल जाता है। और यह चक्र के खुल जाने के बाद उस गायक में यह भाव आ जाता है कि परमात्मा एक है। यह भाव स्थापित हो जाने पर उस गायक को भी अपने गायन में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। यह चक्र खराब होने से गले से संबंधित रोग होने लग जाते हैं। मनुष्य के भीतर का संकुचित भाव दूर होकर एक विशाल भाव यह चक्र खुल जाने पर आता है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। यह मंत्र भी आपके विशाल भाव को जागृत करता है। हम प्रथम यह 3 बार बोलेंगे और बाद में गुरु मंत्र का उच्चारण करके ध्यान करेंगे। ऐसा करके मैंने थोड़े समय ध्यान कराया। जिन लोगों को चक्रों पर अटकाव हो रहा था, उन्हें अधिक ऊर्जा देकर अटकाव दूर किया और कुछ स्त्रियां भी गोल गोल घूम रही थी, उन्हें भी वहां से अटकने नहीं दिया। यानी पूरे हॉल में ही ध्यान रख रहा था कि सभी लोग ध्यान की एक अच्छी स्थिति पा सके। इन सभी बातों का बड़ी सूक्ष्मता से निरीक्षण वे मठाधीश कर रहे थे। उनको बड़ा आश्चर्य लगता था कि मैं स्टेज पर बैठे बैठे ही उन्हें हॉल में इतनी दूर चित्त रखकर जो अटके हैं उन्हें संतुलित करता था। बाद में ध्यान समाप्त हो गया तो भी उस हॉल में लोग जाने को तैयार नहीं थे। पता नहीं क्या हो गया था कि लोगों का अपने आप ही मेरे प्रति भाव जागृत हो गया था और मैं समझ गया, जब तक मैं नहीं निकलूंगा वे लोग भी नहीं निकलेंगे। इसीलिए मैं ही प्रथम बाहर निकल गया। बाद में मैं अपनी कार में बैठकर घर की ओर चल दिया। आज थोड़ी अधिक ही रात हो गई थी। घर जाने पर पत्नी बोली, आज थोड़ा ज्यादा ही समय लग गया। मैंने कहा, जब बोलने बैठता हूँ तो मुझे समय का ध्यान नहीं होता और अब लोगों का भी ग्रहण करने का भाव बढ़ गया है। लोगों के ग्रहण करने के भाव के ऊपर ही बोलना होता है। मैं स्वयं नहीं बोलता हूँ, लोगों का भाव ही बुलवाता है। लेकिन मुझे खूब आनंद आ रहा है, सब अच्छा चल रहा है। आज थोड़े लोग अटके थे क्योंकि वे धार्मिक रूप से कट्टर थे और वही कट्टरता का संस्कार ही उनके रास्ते की रुकावट बन रहा था। किसी भी धर्म को मानते मानते लोग इतने वह धर्म से ही चिपक जाते हैं कि यह धर्म मार्ग है, भूलकर उसी को सब कुछ समझकर बैठ जाते हैं। मुझे तो आज लगा हमारी भारतीय संस्कृति विशाल है और यह समर्पण ध्यान के तत्व हमारी भारतीय संस्कृति का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी मकान तक पहुंचे हुए लोगों के कारण ही भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है और वही प्रभाव इस ध्यान की पद्धति पर भी है। हमारे संविधान पर भी स्पष्ट नजर आता है। यानी हमारे पूर्वज कितने परिपक्व थे, यह इस बात का प्रमाण है। चलो अब सोते हैं, क्योंकि कल आज्ञा चक्र है। मुझे बोलने के लिए कुछ तैयारी नहीं करनी पड़ती है, केवल ये शारीरिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर अपने आप को संतुलित रखने का प्रयास करता हूँ। बाकी सब तो ऐसे ही घटित हो जाता है। आज आज्ञा चक्र के ऊपर प्रवचन था और मैंने रोज की तरह कलश पूजन करके दीपक को नमस्कार कर प्रवचन का प्रारंभ किया। मैंने प्रवचन की शुरुआत श्री रामदास स्वामी की कथा से की। महाराष्ट्र में रामदास स्वामी नामक एक महान संत योगी हो गए। उनके ही जीवन काल की घटना अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वे अलग अलग गांवों में जाते और प्रवचन करते और वे प्रवचन से जन जागरण का कार्य करते थे। ऐसे ही एक बार एक पहाड़ी पर बने मंदिर में वे प्रवचन कर रहे थे तो वे आत्मा की अनुभूति पर बोल रहे थे। आत्मा की अनुभूति प्राप्त किए बिना मनुष्य को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता और जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक परमात्मा जिसे मनुष्य खोजते फिर रहा है वह उसी के भीतर ही है, यह बात उसे पता नहीं चल सकती और मनुष्य परमात्मा की खोज जीवन भर बाहर ही करते रहता है। लेकिन जब कभी कोई भीतर गए हुए गुरु उसके जीवन में आते हैं
और वे जब साधक को भीतर की यात्रा कराते हैं, तभी कोई साधक जान पाता है, जो सालों से मैं बाहर खोज रहा था, वह तो मेरे ही भीतर बैठा है। लेकिन यह आत्मा का ज्ञान मनुष्य को तब प्राप्त होता है, जब उसे आत्मा की अनुभूति होती है। और जब तक ऐसा अनुभूति कराने वाला अधिकारी पुरुष आपके जीवन में नहीं आता, तब तक आपको कभी अनुभूति प्राप्त नहीं हो सकती है। और जब तक आपको अनुभूति प्राप्त नहीं होती, आपके जीवन में आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती है। स्वामी जी का प्रवचन समाप्त हो गया और बाद में एक स्त्री ने आकर स्वामी जी से प्रार्थना की, आपके प्रवचन की बातें सुनकर मेरे भी मन में आत्म अनुभूति पाने की इच्छा जागृत हुई है। क्या आप मुझे आत्मा की अनुभूति करा सकते हैं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ, अवश्य करा सकता हूँ, लेकिन मुझे खीर बहुत पसंद है और खूब दिनों से मुझे खीर खाने को नहीं मिली है, तो क्या तुम मुझे खीर बनाकर खिला सकती हो? तुम मुझे खीर बनाकर खिला दो, मैं तुम्हें आत्मा की अनुभूति करा दूंगा। वह स्त्री यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गई और उसने कहा, ठीक है, अभी मैं घर जाकर आती हूँ और आपके लिए खीर बनाकर लाती हूँ। वह स्त्री बड़ी प्रसन्नता के साथ घर गई। वह सोचने लग गई कि यह सौदा तो बड़ा सस्ता है। केवल खीर बनाकर खिलाने से अगर आत्मानुभूति मिलती है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। वह प्रसन्नता के साथ अपने घर गई। घर जाकर उसने दूध लिया और उसमें बादाम, पिस्ता, काजू, अंजीर आदि डालकर 4 घंटे मेहनत करके खीर बड़े ही भाव के साथ बनाई और वह खीर लेकर वह स्वामी जी के पास मिलने को चल दी। स्वामी जी पहाड़ी के ऊपर राम मंदिर में ही बैठे थे। उन्होंने जब उस स्त्री को अपनी ओर आते देखा, तो वे उठे और थोड़े नीचे गए। नीचे एक गंदे पानी का नाला बह रहा था। वहां गए और अपना कमंडलू गंदे कीचड़ से भर लिया और वापस मंदिर में आकर बैठ गए। वह स्त्री स्वामी जी के पास आई, तो स्वामी जी ने वह गंदे कीचड़ भरे कमंडलू उस स्त्री के सामने रख दिया और कहा, तू जो खीर बनाकर लाई है, वह इस कमंडलू में डाल दे। उस स्त्री ने देखा कि कमंडलू गंदे कीचड़ से भरा हुआ है, तो वह स्त्री बोली, स्वामी जी, यह कमंडलू गंदे कीचड़ से भरा है। मैं उसे प्रथम स्वच्छ पानी से स्वच्छ करती हूँ और बाद में उसमें खीर डालती हूँ। वे बोले, साफ मत कर, उसी कमंडलू में डाल दे। वह स्त्री बाद में स्वामी जी को ही समझाने लग गई, स्वामी जी लाओ, वह कमंडलू मुझे दो, मैं प्रथम उसे साफ करती हूँ, फिर डालती हूँ, क्योंकि नहीं तो कमंडलू में अभी खीर डाली तो वह खराब हो जाएगी। स्वामी जी अड़े ही हुए थे। वे बोले, तूने वह खीर मेरे लिए ही बनाई है, तू मुझे देना भी चाहती है? तो मैं कह रहा हूँ कि इस गंदे कमंडलू में डाल तो डाल ना, तेरा क्या जाता है। फिर वह स्त्री एकदम रोने के ऊपर आ गई। वह बोली, स्वामी जी, यह खीर मैंने आपके लिए ही बनाई है, यह मैं आपको ही देना चाहती हूँ, लेकिन यह खीर मैंने 4 घंटे मेहनत करके बनाई है, तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी अगर यह खीर मैंने इस कमंडलू में डाल दी तो। बाद में स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो 4 घंटे मेहनत करके जो खीर तूने बनाई है, वह इस गंदे कमंडलू में डालना नहीं चाहती, क्योंकि कमंडलू गंदा है। तो सालों की तपस्या और साधना से जो आत्म अनुभूति मैंने प्राप्त की है, वह तेरे को कैसे दे दूं? तेरा चित्त रूपी कमंडलू भी तो गंदा है। तेरे भीतर कितनी गंदी बातें चित्त में भरी है। तेरा चित्त रूपी कमंडलू भी गंदा है। जब तक वह चित्त रूपी कमंडलू स्वच्छ नहीं करती, मैं भी तुझे अनुभूति कराना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक तेरा चित्त शुद्ध नहीं होता। हमारा सभी का भी यही हाल है। हमारा स्वयं का चित्त शुद्ध और पवित्र नहीं होता है और हमारे इस चित्त रूपी कमंडलू में हम जीवन भर अमृत इकट्ठा करते रहते हैं। किसी मंदिर में जाते हैं, वहां से थोड़ा अमृत इकट्ठा करते हैं, अपने कमंडलू में डालते हैं। किसी स्वामी के पास जाते हैं, वहां से थोड़ा चैतन्य ग्रहण करते हैं, अपने कमंडलू में डालते हैं। किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, वहां से थोड़ा चैतन्य ग्रहण करते हैं और अपने कमंडलू में डालते हैं।
किसी समाधिस्थ गुरु के पास जाते हैं, वहां से थोड़ा चैतन्य ग्रहण करते हैं और अपने कमंडलू में डालते हैं। लेकिन अगर हमारा चित्त ही शुद्ध नहीं है, तो जीवन भर कितना भी हम अमृत इकट्ठा कर ले, भीतर के जहर से वह अमृत भी जहर हो जाएगा। यानी अब हमने अमृत इकट्ठा करने की प्रक्रिया बंद कर देनी चाहिए। प्रथम अपने चित्त को ही शुद्ध और पवित्र करना चाहिए। दूसरा, अब यह चित्त पवित्र कैसे हो सकता है? हमारा चित्त दूषित होता ही है। अपने आप को शरीर समझने से चित्त का दूषित होना शरीर का ही एक विकार है। जब आप शरीर भाव से ही मुक्त हो जाओगे, तो चित्त दूषित होने का प्रश्न ही नहीं। चित्त दूषित होता है विचारों से, और विचार तो तभी आते हैं जब आप अपने आप को एक शरीर समझते हो। यानी अगर आप अपने आप को एक आत्मा मानो, तो न शरीर भाव का प्रश्न है और न चित्त दूषित होने का प्रश्न है। इसीलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में पवित्रता को बड़ा महत्व है। लेकिन मनुष्य शरीर स्तर पर होने के कारण पवित्रता का अर्थ केवल शरीर की शुद्धता जैसे नहाना धोना आदि से लगाता है। पवित्रता का अर्थ बड़ा विशाल है। आपके विचार, आपका चित्त, यह सभी पवित्रता के ही क्षेत्र में आता है। तो प्रथम पवित्रता अपने भीतर पूर्ण स्थापित करे। यह आज्ञा चक्र वह चक्र है जहाँ पहुंचकर मनुष्य के विचार बंद हो जाते हैं। यानी मनुष्य एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब उसे निर्विचारता की स्थिति प्राप्त हो जाती है। यह स्थिति कई प्रकार से प्राप्त हो सकती है। योगासन करने से भी प्राप्त होती है। यानी सांस लेते हुए यह आसन करो और सांस छोड़ते हुए यह आसन करो। यानी आसन करते समय आपका चित्त अगर सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं इसके ऊपर हो, तो भी मनुष्य के विचार बंद हो जाते हैं। या आप अगर अच्छे वादक है, तो आप वाद बजाते बजाते भी उस निर्विचारता की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। या आप अगर किसी भगवान का भाव के साथ भजन करते हैं, तो भी आपको भजन गाते गाते या सुनते सुनते भी यह स्थिति प्राप्त हो जाती है। या आप किसी समाधि के स्थान पर जाते हैं और उस समाधि की सामूहिक शक्ति के कारण भी आपको एक सामूहिकता प्राप्त हो सकती है। यानी कई मार्ग है जिससे इस स्थान तक पहुंचा जा सकता है। इस स्थान पर पहुंचकर एक निर्विचारता की स्थिति मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। लेकिन यह निर्विचारता की स्थिति यानी ध्यान की स्थिति नहीं है। यह स्थान तक पहुंचने के बाद साधक को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। आज ध्यान में आपको इसका अनुभव होगा। यह दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर आपने आपके चित्त में जिस किसी परमात्मा के रूप को संभाल कर रखा है, वह रूप के दर्शन आज आपको हो जाएंगे। लेकिन यह दर्शन हो जाना भी संपूर्ण स्थिति नहीं है। आपने ही आपके भीतर जो रूप माना हुआ था, वही रूप के दर्शन आज आपको हो गए। और आज आपको अनुभव आएगा कि एक साथ एक ही प्रकार का ध्यान करके भी सबको अलग अलग देवताओं के दर्शन हो रहे हैं। यह इसीलिए होगा क्योंकि परमात्मा जो निराकार है, उसका तो कोई रूप ही नहीं है। लेकिन उस निराकार परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो साकार रूप आपने मान रखा है, उसके ही आपको दर्शन होंगे। लेकिन यह भी ध्यान की मंजिल नहीं है, यह भी अंतिम पड़ाव नहीं है। लेकिन कई साधक यहाँ तक पहुंचकर अहंकार में आ जाते हैं कि मैंने तो भगवान के दर्शन कर लिए, अब तो मैं पहुंच गया। लेकिन दर्शन उसी भगवान के किए हैं जो तुमने स्वयं ने चित्त में रखा था। यहाँ यह समझना है कि कभी राम भक्त को कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं और न कृष्ण भक्त को राम के दर्शन होते हैं। यानी आपने जिसे मान रखा है, आपको उसी के दर्शन होंगे। लेकिन यह स्थान पड़ाव इसीलिए है क्योंकि परमात्मा का कोई रूप ही नहीं है। इस चक्र को क्षमा भाव से ही पवित्र किया जा सकता है। आपके मन में किसी के भी प्रति नफरत हो, घृणा भाव हो, आप उसे क्षमा कर दे, क्योंकि क्षमा करना ही आपके हाथ में होता है। लेकिन क्षमा केवल अपने मन से ही करने की नहीं है। उस व्यक्ति के जाकर पैर नहीं पकड़ना है, क्योंकि वह व्यक्ति तो बिच्छू है। आप क्षमा मांगने भी जाओगे तो भी काटेगा, क्योंकि काटना बिच्छू का स्वभाव होता है।
किसी बुरे व्यक्ति को क्षमा करना यानी उसे अपने चित्त से निकाल फेंकना। अब कोई लोग बोलते हैं, हम क्षमा नहीं कर सकते। यह तो ऐसा ही है कि बिच्छू का जहर आपके भीतर है और आप कह रहे हैं कि आप वह जहर निकाल कर फेंकना नहीं चाहते। अब अगर बिच्छू का जहर आपने नहीं फेंका तो नुकसान आपका ही है, आप ही मरोगे। यानी ऐसे बुरे व्यक्तियों को, बुरी घटनाओं को हमें हमारे जीवन से निकाल कर फेंकना है। अगर आप निकाल सके तो ही आपका चित्त शुद्ध हो सकता है। यानी आध्यात्मिक प्रगति के लिए चित्त शुद्धि आवश्यक है, क्योंकि यह चित्त की अशुद्धि हमें मानसिक रूप से परेशान करती है। यह चक्र खराब होने से मनुष्य में मानसिक बीमारियां होती है। दूसरा, आप जिस मनुष्य को दुश्मन समझते हो उससे आप चित्त के माध्यम से जुड़ जाते हो, और अगर आपके दुश्मन को कोई बीमारी हो गई है तो वह बीमारी आपको भी कुछ दिन बाद हो जाती है, क्योंकि आप चित्त के कारण उसके साथ जुड़े हुए थे। यानी आप उसकी भी बीमारियों का भोग बन जाते हो। इस दुश्मनी और नफरत के कारण कई बार शरीर से मृत्यु हो जाने पर भी मनुष्य इससे मुक्त नहीं हो पाता है। यानी कई बार नफरत मनुष्य के जीवन से भी अधिक होती है और यह दुश्मनी अगले जन्मों तक भी चलती है। यह एक प्रकार का आपके ही भीतर का जहर है, जितने जल्दी निकालो उतना ही अच्छा होता है। इस चक्र तक आप बिना गुरु के भी पहुंच सकते हैं, लेकिन गुरु की कृपा के बिना इस चक्र को पार नहीं किया जा सकता है। और इस चक्र को पार करा दे ऐसा अधिकारी गुरु आपके जीवन में आना चाहिए, जो स्वयं इसके ऊपर गया हो, जो ऊपर सहस्त्रार चक्र तक गया हो, वही आपको भी वहां तक ले जा सकता है। सामान्यतः समाज में जो ध्यान पद्धतियां हैं वे इसी चक्र तक पहुंच पाती है। दूसरा, यह चक्र शुद्ध और पवित्र न भी हो तो भी हम सामूहिकता में रहकर इस चक्र को पार कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने पर आपको सर दर्द की शिकायत होना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि आपके चित्त में गंदगी है और फिर आपने उसे सामूहिकता के शक्ति से पार किया तो तकलीफ हो जाएगी। ऐसा अगर आज ध्यान में हुआ तो समझ लो कि हमारे चित्त में अभी भी कुछ खराब और बुरे लोग हैं और हमें अभी भी उन्हें क्षमा करने की आवश्यकता है। आप उनके सभी के नाम लेते मत बैठो। हे परमात्मा, मैंने सभी को क्षमा कर दिया, ऐसा कहकर प्रार्थना भर करो तो भी ये आपके चित्त से दूर हो जाएंगे। आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए यह आज्ञा चक्र स्वच्छ और पवित्र होना अत्यंत आवश्यक होता है। इस चक्र का संबंध हमारी स्मृतियों से होता है, हमारे जीवन में घटी बुरी घटनाओं, बुरे व्यक्तियों से होता है। उन सब की स्मृतियां इसमें स्टोर रहती है। दूसरा, इस चक्र का संबंध अहंकार के साथ भी होता है। अधिक अहंकारी लोगों का भी यह चक्र पकड़ा होता है। खूब अधिक अहंकारी लोगों को देखने मात्र से उनके भीतर एक प्रकार की बदबू आती रहती है, और यह बदबू इतनी तीव्र रहती है कि अहंकारी व्यक्ति के फोटो में से भी आती है। लोग सामान्य रूप से ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं। आपका चित्त जितना शुद्ध हो, जितना पवित्र होगा, उतना ही यह चक्र भी स्वच्छ होगा। इन सब का संबंध हमारी मन की एकाग्रता के साथ होता है। यह चक्र अच्छा है तो हमारी मन की एकाग्रता बन पाती है और उससे हमारी कार्य की क्षमता भी बढ़ती है। दूसरा, यह चक्र गुरु की कृपा के बिना पार नहीं किया जा सकता है। कई ध्यान पद्धतियों में केवल इसी चक्र तक ध्यान किया जाता है, क्योंकि उस ध्यान पद्धति को सिखाने वाले गुरु इस चक्र तक पहुंचे हुए होते हैं। जो सहस्त्रार चक्र तक खुद पहुंचा न हो वह अपने शिष्यों को वहां तक नहीं ले जा सकता है। यानी सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाने के लिए हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाने का अधिकारी हो। वही मनुष्य आपको सहस्त्रार चक्र तक लेके जा सकता है। यह चक्र अधिक पकड़ने से सदैव सर में दर्द की समस्या होती है। इस चक्र का ध्यान में बड़ा महत्व है। यह चक्र भीतर से एकदम सकरा और गलीनुमा होता है, इसीलिए इसे मोक्ष का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इस चक्र पर ध्यान करने के पूर्व प्रथम आप अपने आज्ञा चक्र को सीधे हाथ से थोड़ा दबाइए और प्रार्थना करके सभी को क्षमा कर दीजिए। अपने आप को भी क्षमा कर दीजिए।
कई बार हमको अपने आप पर भी नाराज़गी होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया या ऐसा मैंने क्यों नहीं किया। तो अगर आपको अपने ऊपर भी नाराज़गी है, तो भी अपने आप को क्षमा कर दीजिए और रोज़ की तरह ही ध्यान करेंगे। और फिर हमने सबने मिलकर ध्यान प्रारंभ किया और जैसे ही ध्यान प्रारंभ किया, तो थोड़ी देर बाद एक महिला डॉक्टर ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें करने लग गई और चिल्लाने लग गई। उस डॉक्टर के रीढ़ की हड्डी के ऊपर चित्त रखकर और अधिक ऊर्जा बढ़ाई और उसको आज्ञा चक्र की पकड़ से मुक्त किया। थोड़ी देर के बाद वह पूर्णतः शांत हो गई। आजकल रोज कुछ न कुछ ऐसा होता ही था। जिस मनुष्य की जिस तरह पकड़ होती थी, वही चक्र मुक्त होते समय उस मनुष्य को तकलीफ होती थी। बाद में ध्यान अच्छे से समाप्त हुआ। बाद में अब कल के आखिरी दिन की तैयारी करने की बातें चलने लग गई। कल के लिए यह ठहराया गया कि रोज से 1 घंटा पहले ही कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, ताकि जिनको शिविर में जो अनुभव आए हैं, उनका वर्णन वे लोग कर सके। और फिर मैं घर की ओर चला गया। आज भी काफ़ी देर हो गई थी। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।